Hello everyone. In this video, I am going to explain session 3 self motivation of unit 2 self management skills. And this unit 2 self management skills is of employability skills. And this employability skills part is common for all vocational education subjects like IT, IFM, AI, etc. तो सबसे पहले यहाँ पे सेल्फ मोटिवेशन की मैं यहाँ पे डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ कि सेल्फ मोटिवेशन एक हमारे अंदर का वो फोर्स है जो कि हमें हेल्प करता है कोई भी काम को अच्छे से कंप्लीट करने में। और जब हम इस काम को कर रहे होते हैं तो कोई भी हमें वहाँ पर सुपरवाइज नहीं करता है और कोई भी वहाँ पर हमें फोर्स नहीं करता है, लेकिन ये हमारे अंदर से एनर्जी होती है और उस एनर्जी की हेल्प से या फिर उस फोर्स की हेल्प से उस काम को जिसकी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उसको हम 100% एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। और अगर उस काम को करते हुए सपोज हमें फेलियर मिलता है तो हम दोबारा कोशिश करते हैं उस काम को कंप्लीट करने की 100% एक्यूरेसी के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका एक एग्जांपल दिया गया है कि यहाँ पर एक स्टोरी बताई गई है जो कि हम जनरली प्राइमरी क्लासेस में पढ़ते हैं और वो है एक टॉर्टोइस और एक रैबिट की रेसिंग की। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो रैबिट है वो बहुत ज्यादा फास्ट रन कर सकता है टॉर्टोइस से कंपैरिजन में, लेकिन उसके बावजूद भी जो टॉर्टोइस है उसने यहाँ पे एक चैलेंज एक्सेप्ट किया और उसने रैबिट से यहाँ पर एक रेस लगाई। और जब रेस उसने स्टार्ट की तो रैबिट जो है वो उससे बहुत ज्यादा आगे निकल चुका था, लेकिन एंड पर रैबिट ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से सो गया और टॉर्टोइस बहुत ज्यादा पीछे होने के बावजूद भी उसके अंदर जो सेल्फ मोटिवेशन था वो उसको फोर्स करता रहा कि उसको फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचना है। और इस सेल्फ मोटिवेशन की वजह से जैसे ही वो फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचा तो वहां पर रैबिट सो रखा था और टॉर्टोइस ने वो फिनिशिंग पॉइंट क्रॉस कर दिया और वहां पर वो इस तरीके से अपने सेल्फ मोटिवेशन की वजह से इस रेस को जीत गया जो कि कंप्लीटली इम्पॉसिबल था। तो सेल्फ मोटिवेशन एक हमारे अंदर का वो फोर्स है जिसके हेल्प से हम किसी भी काम को हैप्पीली करते हैं और जब हम किसी भी काम को हैप्पीली करते हैं तो वहां पर उस काम में 100% एक्यूरेसी रहती है और हमें वहां पर हमेशा सक्सेस मिलती है। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो सेल्फ मोटिवेट पीपल जो होते हैं वो हमेशा अपने गोल को अचीव करने में सक्सेसफुल रहते हैं क्योंकि वो हमेशा काम करते रहते हैं बिना किसी के सुपरविजन के इंस्ट्रक्शन के अपने गोल को अचीव करने के लिए, और इस तरीके से वो अपने गोल को अचीव कर पाते हैं और वो हमेशा अच्छा फील करते हैं और इस वजह से वो एक क्वालिटी लाइफ को जी पाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सेल्फ मोटिवेशन के 2 एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर एग्जांपल दिया गया नेहा का कि नेहा स्कूल के बाद हर रोज सैंपल पेपर्स को सॉल्व करती है और सैंपल पेपर को सॉल्व इसलिए कर रही है जिससे कि उसके एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आए और उसको अपना जो भी ड्रीम कॉलेज है वहाँ पे उसको एडमिशन मिल जाए। तो यहाँ पर नेहा ने अपने लिए गोल सेट कर रखा है जो कि एक अच्छे कॉलेज में या फिर ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेना, और इसके लिए वो बिना किसी के इंस्ट्रक्शन का वेट किए खुद डेली सैंपल पेपर्स को सॉल्व करती है और अपने आप को एग्जामिनेशन के लिए रेडी कर रही है। तो यहाँ पे मोटिवेशन की वजह से ही वो डेली सैंपल पेपर्स को सॉल्व कर रही है और अपने गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है रेखा का कि रेखा डेली सुबह 5 बजे उठती है और उसके बाद वो सबसे पहले डांस क्लासेस के लिए जाती है क्योंकि उसको डांस में अच्छा परफॉर्म करना है। और डांस क्लासेस से आने के बाद फिर वो अपने स्कूल का होमवर्क भी करती है और उसके बाद फिर वो अपने स्कूल जाती है। तो यहाँ पर वो डेली जो सुबह 5 बजे उठ रही है उसके बाद वो डांस क्लासेस के लिए जा रही है, फिर वो होमवर्क कर रही है। तो इसके लिए कोई भी उसको फोर्स नहीं कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली ये सारे काम खुद करती जा रही है क्योंकि उसके अंदर जो सेल्फ मोटिवेशन है वो इसको हेल्प कर रहा है ये सारे काम ऑटोमेटिकली करने के लिए। और इस तरीके से वो अपने गोल की तरफ बढ़ती जा रही है और इस तरीके से वो एक दिन श्योरली अपने गोल को अचीव कर पाएगी और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन दे रखा है। तो 2 टाइप्स के मोटिवेशन होते हैं। एक होता है इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन ये होता है कि जब भी हम किसी काम को कर रहे होते हैं बिना किसी के सुपरविजन के या फिर बिना किसी इंस्ट्रक्शन के और उस काम को करते हुए अगर हमें खुशी मिलती है, अंदर से अच्छा फील होता है, तो वो होता है इंटरनल मोटिवेशन। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि जो स्टूडेंट्स है वो एनुअल डे फंक्शन के लिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पे जो भी वो सीखते हैं जैसे कि डांसिंग या सिंगिंग, तो ये सीखते हुए वहाँ पे खुशी मिलती है और इस वजह से वो ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे वो अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं क्योंकि प्रैक्टिस करते टाइम पे वो जो भी सीखते हैं उसको सीखते वक्त उन्हें अंदर से बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। तो इंटरनल मोटिवेशन मतलब कि कोई भी काम करते हो अगर हमें वहाँ पे खुशी मिलती है अंदर से तो वो काम हम इंटरनल मोटिवेशन की वजह से कर पा रहे हैं और ऐसे काम में हमेशा हम सक्सेसफुल होते हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो जब भी हम कुछ काम करते हैं और उसके लिए हमें अगर रिवॉर्ड मिलता है तो ऐसे काम को जो बिना किसी इंस्ट्रक्शन के सुपरविजन के करते हैं तो वो हम कर पाते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन की वजह से।
मतलब कि जब भी हम कोई काम करते हैं उस काम को करने के बाद अगर हमें लोगों से रिस्पेक्ट मिलता है, लोगों से रिकॉग्निशन मिलता है, मतलब लोग अगर हमें पहचानते हैं या लोग अगर हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमारी प्रशंसा करते हैं, तो हम हमेशा ऐसे काम को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं 100% एक्यूरेसी के साथ और हम इसमें सक्सेस भी होते हैं। और यहाँ पे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि उस काम को हम अच्छे से करने के बाद हम चाहते हैं कि लोग हमें रिस्पेक्ट दें, हमें अप्रिशिएट करें। तो इस तरीके से हम जब भी किसी काम को करते हैं जहाँ पे हमें रिस्पेक्ट या फिर अप्रिशिएशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इसमें जो मोटिवेशन काम करता है वो होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। जैसे कि सुरेश पार्टिसिपेट कर रहा है 100 मीटर रेस में और वहां पर उसको प्राइज भी मिलता है, तो जैसे कि उसको यहाँ पर 100 मीटर रेस में प्राइज मिल रहा है तो वो नेक्स्ट टाइम भी कोशिश करेगी कि वो 100 मीटर रेस में प्राइज जीते, और इसलिए वो हर सुबह अपने आप उठकर प्रैक्टिस करता रनिंग की। अगर वो अपनी प्रैक्टिस को ऐसे कंटिन्यू रखता है तो श्योरली उसको नेक्स्ट टाइम भी प्राइज मिलेगा। तो यहाँ पर वो डेली सुबह प्रैक्टिस कर रहा है बिना किसी के सुपरविजन के या इंस्ट्रक्शन के, और यहाँ पर सक्सेसफुल होने के बाद जैसे कि उसको प्राइज मिलेगा, तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन यहाँ पे काम कर रहा है और एक्सटर्नल मोटिवेशन की वजह से वो डेली प्रैक्टिस कर रहा है बिना किसी के सुपरविजन के। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है जो सेल्फ मोटिवेटेड पीपल होते हैं उनकी क्या क्वालिटीज होती है। तो फर्स्ट है उन्हें पता होता है कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना है, मतलब कि उन्हें पता होता है कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है, उनका टारगेट क्या है, फिर उनका गोल क्या है। तो सबसे पहले ये सेल्फ मोटिवेटेड पीपल की क्वालिटी होती है। सेकंड होती है आर फोकस्ड, मतलब कि वो उन्हें पता होता है कि उन्हें अपने लाइफ में क्या अचीव करना है या फिर उनका क्या गोल है, और वो हमेशा हर रोज काम करते हैं उस गोल को या फिर टारगेट को अचीव करने के लिए, और यहाँ पर वो किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो ये है सेकंड क्वालिटी, आर फोकस्ड। नेक्स्ट है कि जैसे हमारी लाइफ में जो 24 आवर्स हमें जो हर रोज मिलते हैं वो 24 आवर्स हम डिफरेंट एक्टिविटीज में स्पेंड करते हैं। तो जो सेल्फ मोटिवेटेड पीपल होते हैं वो अपने 24 आवर्स जो वन डे की है वो हमेशा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है उनमें यूटिलाइज करते हैं, और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है उनको यहाँ पर वो स्किप कर देते हैं, और इस तरीके से वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स जो कि अपने टारगेट के लिए बिल्कुल स्पेसिफिक रहते हैं वो हमेशा अपनी स्टडीज को प्रायोरिटी देते हैं, और जैसे कि कोई भी रिक्रिएशनल एक्टिविटी या फिर कोई भी एंटरटेनिंग एक्टिविटी उसको वहां पर वो स्किप कर देते हैं। तो इस तरीके से वो अपनी स्टडीज को प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उन्हें पता है कि उन्हें इसी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, और जो एंटरटेनिंग एक्टिविटीज या फिर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है उसको वो स्किप कर देते हैं क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट उनकी स्टडीज की कंपेरिजन में नहीं रहती। नेक्स्ट है आर डेडिकेटेड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। तो ये जो सेल्फ मोटिवेटेड पीपल होते हैं वो हमेशा डेडिकेटेड होते हैं अपने ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि जब भी हम किसी काम को करने की कोशिश करते हैं या फिर किसी गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं तो हमें पॉसिबिलिटी होती है कि हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में फेलियर मिले या फिर सेकंड अटेम्प्ट में भी हमें फेलियर मिल सकता है। लेकिन जो सेल्फ मोटिवेटेड पीपल होते हैं वो उसके बावजूद भी कोशिश करते हैं और वो अपने टारगेट को या फिर गोल को अचीव करने के लिए हार्डवर्क करते रहते हैं, और इस तरीके से सेल्फ मोटिवेटेड पीपल एक दिन अपने टारगेट को या फिर गोल को सक्सेसफुली अचीव कर पाते हैं, चाहे कितनी भी हर्डल्स उस गोल को अचीव करने में उन्हें फेस करना पड़े। नेक्स्ट यहाँ पे दो एग्जांपल्स दिए गए हैं जो कि रियल एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट है मिस्टर ई श्रीधरन का जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर थे दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन DMRC के, और एक्चुअली जो दिल्ली में मेट्रो का जो प्रोजेक्ट था उसको वहां पे सक्सेसफुल करना या फिर इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, डिफिकल्ट था, क्योंकि दिल्ली जो एक सिटी है वो बहुत ज्यादा हाईली पॉपुलेटेड सिटी है और वहां पे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन जैसे कि मिस्टर ई श्रीधरन एक सेल्फ मोटिवेटेड पीपल थे, मतलब कि उन्हें अंदर से फील होता था कि वो जो भी टास्क ले रहे हैं वो उसको सक्सेसफुली अकम्प्लिश कर पाएंगे। तो इस तरीके से जैसे कि उनको खुद पर कॉन्फिडेंस था तो वो अपनी जो टीम थी उसको भी हमेशा वो मोटिवेट करते रहते थे, और इस वजह से वो और उनकी टीम ने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया और हार्डवर्क के बाद फाइनली उन्होंने दिल्ली सिटी में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल कर दिया। तो मिस्टर श्रीधरन ने दिल्ली मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल किया अपने सेल्फ मोटिवेशन की वजह से, जो कि इंटरनल मोटिवेशन था। नेक्स्ट है महाशय धर्मपाल गुलाटी, तो इनकी अब डेथ हो चुकी है। तो इन्होंने अपना जो स्पाइस का जो बिजनेस था करोल बाग जो कि दिल्ली में एक लोकेशन वहां की एक छोटी शॉप से उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, क्योंकि वो अपने गोल पर फोकस थे, वो हमेशा डेडिकेटेड थे, इसलिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आने के बावजूद भी वो अपने गोल पर फोकस
फोकस्ड रहे और इस वजह से उन्होंने फाइनली अपने गोल को अचीव कर लिया। और आज जो MDH कंपनी है वो एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर ब्रांड है इंडिया कंट्री में, और ये अपने स्पाइस को अदर कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करते हैं। ये दो रियल एग्जांपल्स हैं जहाँ पे ये जो लोग हैं सेल्फ मोटिवेटेड थे और उसकी वजह से उन्होंने जो भी अपना गोल सेट किया था उसको फाइनली उन्होंने अचीव किया। नेक्स्ट है बिल्डिंग सेल्फ मोटिवेशन। तो सेल्फ मोटिवेशन ये जो क्वालिटी है इसको हम अपने अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं या फिर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट है फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले अगर हम सेल्फ मोटिवेशन क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, मतलब कि किस काम को हम परफेक्टली कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया कि एक स्टूडेंट है, वो कुकिंग उसको बहुत ज़्यादा पसंद है और वो कुकिंग अच्छे से कर भी पाता है, तो ये उसकी एक स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट है सेट एंड फोकस ऑन योर गोल्स। मतलब कि जब हमें अपनी स्ट्रेंथ पता होती है या फिर कोई भी काम जो कि हम परफेक्टली कर पाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपना गोल सेट करना चाहिए और हमें अपनी फुल एनर्जी का यूज करना चाहिए उस गोल को अचीव करने के लिए। जैसे कि फर्स्ट स्टेप में एक स्टूडेंट को पता है कि उसे कुकिंग पसंद है और वो कुकिंग सही से कर भी पाता है, तो यहाँ पर वो सेकेंड स्टेप में अपना गोल सेट कर सकता है कि वो एक प्रोफेशनल शेफ बन सकता है। थर्ड यहाँ पर है डेवलप अ प्लान टू अचीव योर गोल्स। तो जैसे कि सेकंड स्टेप में हम अपने लिए गोल सेट करते हैं अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, तो थर्ड स्टेप में हम अपने गोल को अचीव करने के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाते हैं और फिर उस प्लान को हम इंप्लीमेंट करते हैं जिससे कि हम अपने गोल को अचीव कर सके। जैसे कि सेकंड स्टेप में एक स्टूडेंट ने अपना गोल सेट किया कि वो एक प्रोफेशनल शेफ बनना चाहता है, तो इसके लिए इसे थर्ड स्टेप में प्रोफेशनल शेफ बनने के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा और उस प्लान को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। मतलब कि उसे यहाँ पर स्टडीज करना पड़ेगा जिससे कि उसे एक रेप्यूटेड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाए और वहां पर वो एक प्रोफेशनल शेफ बन सके। तो इसके लिए यहाँ पर उसको एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ेगा। उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए उसे डेली स्टडीज करनी पड़ेगी और स्टडीज के लिए उसे एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा और उससे हमेशा फोकस रहना पड़ेगा अपने एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट है स्टे लॉयल टू योर गोल्स। तो जब भी हमारा गोल बड़ा होता है तो वहां पे फर्स्ट अटेम्प्ट में अनसक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन जो सेल्फ मोटिवेटेड पीपल होते हैं वो फेलियर फेस करने के बावजूद भी उस फेलियर से सीखते हैं और उसके बाद वो अपने गोल के लिए लॉयल रहते हैं और वहां से वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते और वो दोबारा कोशिश करते हैं जिससे कि वो अपने गोल को अचीव कर सके और इस तरीके से एक दिन वो श्योरली अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस सिचुएशन में एक स्टूडेंट ने अपने आपको प्रोफेशनल शेफ बनाने के लिए गोल सेट किया है और थर्ड स्टेप में वो उसके लिए प्रॉपर प्लान भी बना रहा है जिससे कि वो एक रेप्यूटेड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करके वहाँ पे एडमिशन ले सके। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि ज्यादा टफ कंपटीशन होने की वजह से वहाँ पे उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में फेलियर मिल सकता है, तो उसको सोचना चाहिए कि और कौन से मेथड्स या फिर प्लान्स को वो इम्प्लीमेंट कर सकता है जिससे कि उसे एक रेप्यूटेड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाए। और सपोज अगर वो पॉसिबल नहीं है तो उसको दोबारा नेक्स्ट ईयर मेहनत करनी चाहिए जिससे कि वो नेक्स्ट ईयर उस रेप्यूटेड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर कर ले और वहां पर उसको उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाए। तो ये 4 स्टेप्स है। तो सबसे पहले हमें अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें अपना गोल सेट करना चाहिए। सेकंड है कि गोल सेट करने के बाद हमें हमेशा डेडिकेटेड रहना चाहिए, हमेशा हार्डवर्क करना चाहिए उस गोल को अचीव करने के लिए। और थर्ड स्टेप में जब हम अपना कोई भी गोल सेट करते हैं तो उस गोल को अचीव करने के लिए हमें प्रॉपर प्लान बनाना चाहिए, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और फोर्थ स्टेप में ऐसा भी पॉसिबल है कि जब उस गोल को अचीव करने के लिए जिस प्लान का हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं उस प्लान को कंप्लीटली इम्प्लीमेंट करने के बाद हमें फेलियर भी वहाँ पे मिल सकता है, तो हमें सेल्फ मोटिवेटेड वहाँ पे रहना पड़ेगा और दोबारा काम करना पड़ेगा उस गोल को अचीव करने के लिए। अगर सपोज हम ऐसा करते हैं तो वन डे श्योरली हम अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। तो यहाँ पर सेशन 3 सेल्फ मोटिवेशन एंड हो रहा है। इस सेशन में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स यू कंप्लीट वर्क और स्टडीज विदाउट अदर्स चीयरिंग यू। तो हमें ऐसा क्या रीजन है जो कि हमें कैपेबल करता है कि हम अपना काम हमेशा कंप्लीट करें या फिर हमारी जो भी स्टडीज है वो हम हमेशा कंप्लीट करें टाइम पर, और अगर कोई हमें अप्रिशिएट ना करे तब भी हम अपनी जो भी टास्क है उसको टाइम पर कंप्लीट करें या फिर स्टडीज को टाइम पर कंप्लीट करें। तो इसका रीजन है सेल्फ मोटिवेशन। तो सेल्फ मोटिवेशन की वजह से हम बिना किसी के सुपरविजन के या फिर इंस्ट्रक्शन के अपने काम को 100% एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट करने की कोशिश
करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन के एक्चुअली 2 टाइप्स होते हैं, एक तो इंटरनल और सेकंड है एक्सटर्नल। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों करेक्ट है, ये दोनों टाइप्स के मोटिवेशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Ravi works hard to get the best student award at the end of year. What type of motivation is this? So रवि जो है वो हार्ड वर्क करता है जिससे कि उससे बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मिल सके ईयर के एंड में। तो यहाँ पर जो वो हार्ड वर्क कर रहा है और बहुत सारे टास्क कर रहा है बिना किसी के सुपरविजन के या फिर इंस्ट्रक्शन के, तो वो इसलिए कर रहा है कि जिससे उसे कि बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मिल सके। और अगर उसको बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मिलता है तो वहाँ पे उसको रिस्पेक्ट मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा। तो ये जो मोटिवेशन है इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन, जहाँ पर हम किसी भी काम को 100% एक्यूरेसी के साथ करने की कोशिश करते हैं जिससे कि हमें लोग अप्रिशिएट करें। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो यहाँ पर सेशन 3 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ और नेक्स्ट सेशन सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स यूनिट 2 का मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा।